आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेनर ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में हम कैसे कैसे यूज करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास प्लेनर ग्राफ के बारे में पूछा जाता है। ए ग्राफ सेड टू बी अ प्लेनर इफ कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। अगर हम इसको प्लेन पे करते हैं तो इसे हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। और अ स्फीयर सो दैट नो टू एज क्रॉस ईच अदर एट वन नॉन वर्टेक्स पॉइंट। जब तक वो क्रॉस नहीं होते, टू एजेस क्रॉस ईच अदर एट नॉन वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट में आपके पास क्रॉस नहीं होंगे। जैसे आपके पास ये इमेज दिख रही है, यहाँ पर ये वर्टेक्स पॉइंट पे क्रॉस हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास नॉन प्लेनर। यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंटेशन की गई है प्लेनर की फॉर्म में, ये आपके पास प्लेनर ग्राफ हो गया। इसी तरह एक एग्जांपल और करें तो ये हमारे पास प्लेनर नॉन प्लेनर, अगर इसकी नॉन प्लेनर ग्राफ है, अगर इसको प्लेनर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास इसकी प्लेनर रिप्रेजेंटेशन जो आती है वो इस तरह आएगी आपके पास। एक तो ये हो गया, इसके बाद आपके पास क्या हो गया प्लेनर ग्राफ। तो ये आपके पास प्लेनर ग्राफ हो गया, तो इसे हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। अब इसे हम आगे चलें, अगर प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशंस की बात करें कि इसमें आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं, तो ये ग्राफ इज सेड टू बी प्लेनर इफ exists some geometric representation of G which can be drawn on the plane such that no two of each edges cross each other. The point of crossing are called the crossover. तो जो आपके पास ये पॉइंट है, this is the point is called the crossover. इस पॉइंट को हम crossover कहते हैं। A representation of graph drawn in plane without edges crossing is called its planar representation or planar embedding. तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास ये प्लेनर ग्राफ है। तो ये तो एग्जांपल हो, एग्जांपल 1 ये नॉन प्लेनर का है, इसी का एग्जांपल 2 प्लेनर का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम इसे प्लेनर और नॉन प्लेनर में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं हमारे पास रीजंस क्या होते हैं। प्लेनर ग्राफ इज एवरी प्लेनर ग्राफ डिवाइड द प्लेन्स इनटू कनेक्टेड एरिया कॉल्ड द रीजन। डिवाइड करता है प्लेन्स में इनटू कनेक्टेड एरिया कॉल्ड द रीजन। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारे पास ये रीजन 1 है, ये रीजन मैंने 2 डिफाइन किया है, रीजन 3 है, या आपके पास रीजन 4 है, और उसके बाद जो ऑल ओवर द रीजन, जो आपका बाहर का सारा रीजन बच गया है, वो रीजन आपके पास 5 है। तो ये हमारे पास 5 रीजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अगर हम इन रीजन्स की डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ बाउंडेड रीजन, डिग्री ऑफ बाउंडेड रीजन, अगर हम बाउंडेड रीजन की डिग्री की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, R इज इक्वल टू डिग्री ऑफ R। तो ये आपके पास हो गए नंबर ऑफ एनक्लोजेस, नंबर ऑफ एजेस enclosing the region, तो हम इसको क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ रीजन। तो आप इसे कह सकते हैं डिग्री ऑफ रीजन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, डिग्री ऑफ रीजन 1 की बात करूं तो हमारे पास 1 2 और 3 एजेस हैं, तो डिग्री ऑफ रीजन 1 क्या हो गया 3। अगर मैं इसी तरह डिग्री ऑफ रीजन 2 की बात करूं तो ये 3 है, तो 1 2 3 4 एजेस, तो डिग्री ऑफ रीजन क्या होगी हमारे पास 4। डिग्री ऑफ रीजन 3 की बात करूं तो हमारे पास रीजन 3 कौन सा है, ये 1 2 3 4, तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई 4। डिग्री ऑफ रीजन 4 की बात करूं तो ये हमारे पास रीजन 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 3 होगी, तो ये हमारे पास डिग्री 3 हो गई। अगर मैं डिग्री ऑफ रीजन 5 की बात करूं तो हमारे पास इसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास 8 हो गई। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो ये कवर किससे है, 8 से करीब है, तो इस तरह आप इसको कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो आपके पास जो है वो 8 है। इसी तरह एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ये आपके पास एक ग्राफ है, इसमें जो हमने वर्टेक्स लिए हैं A B C D और E, ये रीजन 1 बनता है और ये आपके पास रीजन 2 बनता है। अगर मैं डिग्री ऑफ रीजन 1 की बात करूं, डिग्री ऑफ R1 की बात करूं तो कितनी है हमारे पास 4 आ जाएगी, 1 2 3 4। अगर मैं डिग्री ऑफ रीजन 2 की बात करूं तो मेरे पास इसकी डिग्री क्या आएगी, ये हमारे पास 6 आएगी, 1 2 3 4 5। डिग्री ऑफ रीजन इज 6, क्योंकि अगर हम सम ऑफ डिग्री ऑफ रीजन्स की बात करें विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस। अगर हम एजेस की बात करें तो टोटल एजेस कितने हैं 5, ट्वाइस ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 10। तो R1 रीजन R1 का जो है वो 4 है डिग्री, तो R2 की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें ये 2 बारी कंसीडर होगा, जिसकी वजह से इसकी डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसका डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होती है, अगर हम डिग्री ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो वो भी ट्वाइस ऑफ एजेस होते हैं। तो आपके पास
ट्वाइस ऑफ एजेस। डिग्री ऑफ वर्टिसेस का फार्मूले की बात करें, डिग्री ऑफ वर्टिसेस की बात करें, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस की बात करें तो भी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ एज। सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस की बात करें, सम ऑफ डिग्री ऑफ रीजन्स की बात करें तो वो क्या होती है, रीजन्स की बात करें तो वो भी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ एजेस ही होती है, ट्वाइस ऑफ एजेस होती है। तो आप इससे कर सकते हैं प्लेनर ग्राफ के अंदर। अगर इसके अलावा अगर एक फॉर्मूला और कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या होता है, इफ डिग्री ऑफ ईच रीजन इज के, डिग्री ऑफ ईच रीजन is k, then sum of degree of reason, sum of degree of reason, sum of degree of reason हमारे पास क्या होगा, k of r is equal to twice of edges होगा। तो ये ध्यान रखने का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप रीजन एट लीस्ट, इफ डिग्री ऑफ ईच रीजन इज, डिग्री ऑफ ईच रीजन, डिग्री ऑफ ईच रीजन इज एट लीस्ट k, is एट लिस्ट के। अगर एट लिस्ट के है तो उस केस में क्या होगा, वो भी हमारे पास क्या होगी, के सम ऑफ आर रीजन आर इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस होगी। एट लीस्ट के केस में बात कर रहा हूं। अगर एट मोस्ट हो, मैक्सिमम हो तो फिर क्या होगा, ए ऑफ आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एजेस होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन है। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ और फॉर्मूलास आते हैं, अगर हम डिग्री ऑफ इनर रीजन की बात करें, डिग्री ऑफ इनर रीजन की बात करें हमारे पास क्या होती, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस एंड क्लोजिंग दैट रीजन। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ एक्सटीरियर रीजन, अगर हम एक्सटीरियर रीजन की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस एक्सपोज टू दैट रीजन, एक्सपोज टू दैट रीजन। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसके क्रोमैटिक नंबर की बात करूं, क्रोमैटिक नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, मैटिक अगर नंबर की बात करूं ऑफ एनी प्लेनर ग्राफ की बात करूं तो इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, या तो देखते होगा। तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम फॉर कलर फॉर वर्टिसेस फॉर कलरिंग इट्स वर्टिसेस। तो हमें कितने नंबर चाहिए, मैक्सिमम 4 कलर चाहिए कलरिंग ऑफ वर्टिसेस के लिए चाहिए। तो आप एक सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस का फॉर्मूला पहले ही बता दिया हमने कि आपके पास होता है, और सम ऑफ डिग्री का भी क्या कह सकते हैं, सम ऑफ डिग्री ऑफ द रीजंस भी क्या होता है हमारे पास, वो भी क्या होता है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ई के होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास के रीजन है और लेस देन के रीजन है या ग्रेटर देन के रीजन है, उसके लिए भी हमने बता दिया है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें क्या कहती है, सिंपल ग्राफ विद एजेस ई, वर्टिसेस बी एंड आर, नंबर ऑफ रीजन। अगर नंबर ऑफ रीजन है इन प्लेनर ग्राफ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इज इक्वल टू रीजन इज इक्वल टू एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2। तो इसे हम यूलर फार्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, यूलर्स फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं हम, यूलर्स फॉर्मूला। तो ये हमारे पास यूलर फॉर्मूला होता है जो हर प्लेनर ग्राफ में फिट होता है। अगर इसी में हमारे पास ग्राफ है विद के कंपोनेंट, अगर उसमें कंपोनेंट कितने हो गए हमारे पास, के हो गए, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ई माइनस बी प्लस के प्लस 1, के प्लस मानी कंपोनेंट प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास प्लेनर ग्राफ के बारे में था। अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके पता होने चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, ये हमारे पास एक प्लेनर ग्राफ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 5 है, e इज इक्वल टू 8 है और r इज इक्वल टू, रीजन अगर 5 है तो e माइनस n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, रीजन के इक्वल होता है। तो r इज इक्वल टू e कितने हैं हमारे पास, 8 है, माइनस n कितने हैं, 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ जाएगा। तो रीजन इज इक्वल टू 5, तो यहां से ये वेरीफाई हो जाता है हमारे पास यूलर फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन है हमारे पास दिया कनेक्टेड सिंपल ग्राफ ग्राफ है, 25 वर्टिसेस है एंड 60 एजेस है। फाइंड द नंबर ऑफ रीजन। हमें इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ रीजन इसके अंदर फाइंड करनी है। तो अब इसके अंदर रीजन फाइंड करने हैं तो यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, आर इज इक्वल टू ई माइनस वर्टिस एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस 2।
तो r इज इक्वल टू वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास, एजेस कितने हैं 60 माइनस 25 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 35 प्लस 2 इज इक्वल टू 37 रीजन्स हमारे पास आ गए। तो टोटल कितने रीजन्स आ गए हमारे पास 37 रीजन्स कितने हो गए हमारे ग्राफ में 37 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, ग्राफ है विद 10 वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस है हमारे पास 10 वर्टिसेस, 3 कंपोनेंट एंड 9 एजेस। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ रीजन्स, हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ रीजन्स। तो वर्टिसेस कितने हैं b इज इक्वल टू 10 है, कंपोनेंट यानी कि हमारे पास k कितने हैं, एजेस कितने हैं हमारे पास 9। अगर मैं इसका फॉर्मूला कराऊं r इज इक्वल टू e माइनस b प्लस k प्लस 1, अगर मैं यहाँ पर पुट करूं तो e की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास 10, फिर प्लस रीजन्स कितने हैं हमारे पास 3 प्लस 1 which is equal to 9 minus 10 plus 4 which is equal to 3। हमारे पास टोटल रीजन्स कितने आ गए हमारे पास 3 आ गए, तो टोटल हमारे पास 3 रीजन्स आपके पास बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास एक और क्वेश्चन है Q4 कनेक्टेड सिंपल ग्राफ विद 20 वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस हैं 20, डिग्री ऑफ ईच वर्टिसेस, हर एक वर्टिसेस की कितनी है 3 है, वर्टिसेस की डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ रीजन। अब हमें क्या करना, वर्टिसेस कितने हैं हमारे पास 20, डिग्री ऑफ ईच वर्टिसेस जिसे हम टी इज इक्वल टू 3 है। अगर 3 है तो हम क्या, हमारे पास क्या फार्मूला आता है, सम ऑफ ऑल वर्टिसेस, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ एजेस, यानी कि हमारे पास क्या हो गया एजेस हो गए। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, टोटल वर्टिसेस कितनी है 20, और 20 मल्टीप्लाई बाय 3, एक की 3 है, विच इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एजेस, तो कितनी होगी हमारे पास 60 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एजेस, तो ट्वाइस इंटू एजेस। तो अब हमारे पास e की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30 हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास एजेस की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 30, तो हमारे पास इस तरह हम 30 निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन चूज करना है कि नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो, वर्टिसेस हमें पता लग गई 20, एजेस हमें पता लग गई 30, और अब हमें फाइंड करना है रीजन्स का फॉर्मूला क्या, e माइनस बी प्लस 2, तो हमारे पास 30 माइनस 20 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 12 रीजन, तो 12 रीजन हमारे क्वेश्चन में 12 रीजन्स हो गए। तो इस तरह भी आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ग्राफ, प्लेनर ग्राफ है 35 रीजन्स, 35 रीजन है, डिग्री ऑफ ईच रीजन इज इक्वल टू 6 है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड करें। तो अब हमारे पास क्या है, n हमें पता है और d हमें पता है कितनी है 6, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल रीजन, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रीजन इंटू डिग्री ऑफ रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस। नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं हमारे पास 35, इंटू डिग्री कितनी है 6 इज इक्वल टू e, विच इज इक्वल टू e इज इक्वल टू 35 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास एजेस आ गए। अब हमें क्या निकालने हैं, वर्टिसेस का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, वर्टिसेस का फार्मूला क्या होता है, रीजन इज इक्वल टू e माइनस बी प्लस 2, रीजन कितने हैं हमारे पास 35, एजेस कितने हैं 105, वर्टिसेस प्लस 2, तो अब 35 इज इक्वल टू 107 माइनस बी, तो 135 माइनस 107 इज इक्वल टू माइनस बी। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बच जाते हैं, ये बच जाते हैं हमारे पास 2 जमा 72 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो 72 वर्टिसेस हमारे पास आंसर आ जाएगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ विद वर्टिसेस कितने हैं 12 और डिग्री कितनी है, एजेस कितने हैं 30 एजेस। डिग्री ऑफ ईच रीजन इज के, डिग्री ऑफ ईच रीजन इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमें यहां से बी पता लग गया, बी 12 है, एजेस इज इक्वल टू 30 है, के हमें क्या है रीजन की डिग्री पता लग गई हमारे पास, डी कितना है के है, डी कितना है के है। बाय अप्लाइंग यूलर फॉर्मूला हम रीजन निकाल सकते हैं, रीजन इज इक्वल टू ई माइनस बी प्लस 2। तो हमारे पास रीजन कितने हो गए 12 माइनस 30 प्लस 2, सॉरी 30 माइनस 12 प्लस 2, तो ये क्या बच गया हमारे पास 20 बच गया हमारे पास 20 रीजंस आ। तो नंबर ऑफ रीजंस कितने हो गए हमारे पास 20 रीजंस। तो हमने के की फाइंड करनी है। के का क्या फार्मूला है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल रीजन, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल डी रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई। तो नंबर ऑफ रीजंस मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ रीजंस की बात करूं तो 20 इंटू के विच इज इक्वल टू 20 इंटू एजेस विच इज इक्वल टू 30 विच इज इक्वल टू 60। 0 से 0 कट गया, हमारा कैंसिल हो गया, तो 2k इज इक्वल टू 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो क्या हो गई, डिग्री ऑफ ईच रीजन इज 3। तो हर एक रीजन की डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 3 हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ रीजन पॉसिबल इन सिंपल ग्राफ विद 10 एजेस। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन। हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रीजंस। सिंपल ग्राफ डिग्री ऑफ ईच रीजन, सिंपल ग्राफ में डिग्री ऑफ ईच रीजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम क्या बात करेंगे, 3 इंटू रीजन मल्टीप्लाई बाय रीजन इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एजेस। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अगर एजेस की वैल्यू 10 है तो 3 इंटू नंबर ऑफ रीजन इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10 20। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 20/3 विच इज इक्वल टू 6.67 आ जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन क्या हो जाएंगे, वो 6 हो जाएंगे। अगर कंप्लीट में रखेंगे तो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नेसेसरी इन अ सिंपल ग्राफ विद 15 रीजंस। अगर हमारे पास रीजंस कितने हैं 15 रीजन। तो डिग्री ऑफ रीजन इज, हम अगर सिंपल ग्राफ डिग्री ऑफ ईच रीजन कितनी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। तो डिग्री ऑफ ईच रीजन, तो अब बात करें तो हमारे पास 3 इंटू रीजन इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस इंटू एजेस। अगर हम एजेस की बात करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, 3 इंटू 50 लेस देन ट्वाइस इंटू एजेस। तो 45 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एजेस। तो ये कितने हो गए हमारे पास 22.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एजेस के इक्वल हो गए। तो एजेस कितने हो गए हमारे पास, ये इक्वल टू आपके पास 23। आंसर हमारे पास आ जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड इज 23। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एजेस के ऊपर थे, जो हमारे पास यूलर ग्राफ के ऊपर थे। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लें। इसमें एक और फॉर्मूला आता है हमारे पास कि जिसको जरूर पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कुर्तोस्की थ्योरम। कुर्तोस्की थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, कुर्तोस्की थ्योरम ये स्टेट करती है जी इज नॉन प्लेनर इफ एंड, ये स्टेट करती है हमें जी इज नॉन प्लेनर इफ एंड only if G has a subgraph which is homomorphic to K5 और K3। इसलिए कह सकते हैं आप इसे ये नॉन प्लेनर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्लेनर इफ इट इज डू नॉट कंटेन दिस टाइप ऑफ ग्राफ K5 और K3, नॉट homomorphic to K5 और K3। दोस्तों ये था आज की वीडियो में प्लेनर ग्राफ के बारे में। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं यूलर ग्राफ के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।